अस्सलामुअलैकुम। लास्ट टाइम हमने किया था जी लेक्चर नंबर 4। अब लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या किया था? लेक्चर नंबर 4 में किया था जी फ्री हैंड टूल की थी, स्मार्ट ड्राइंग टूल की थी, 2 पॉइंट लाइन टूल की थी। ठीक है, ये सब टूल्स हमने क्लियर की थी। अब ये टूल्स हमारे पास ये आ जाती हैं। ठीक है, ये सब टूल्स हमारे पास थी। ठीक है, उसके बाद हमने शॉर्ट कीज इसकी पढ़ी की। फ्री हैंड का 5-8 था। ठीक है, फ्री हैंड लाने के लिए 5 F5 शॉर्ट की है, और स्मार्ट ड्राइंग के लिए जो शॉर्ट की है वो Shift+S है। ठीक है, और यहीं से आएंगे, उनकी शॉर्ट कीज़ नहीं हैं। ठीक है, अब अब हमारे पास मैंने बताया था पेन टूल का, सिंपल ये बताया था। उसके अलावा मैं 2-3 एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ एक्सपोर्ट, इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, ये थोड़ा सा स्लो हो गया है सिस्टम। ठीक है, ये अब लोडिंग कर रहा है, थोड़ा सा वेट करना है, नहीं तो प्रोग्राम क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितने ही स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है कि सर ये प्रॉब्लम आता है, क्लोज़ प्रोग्राम हो जाता है। तो यहाँ से ये होता है ना, कोई फ़ाइल भारी हो जाती है, या फ़ाइल में जो कोई ऐसी फ़ाइल आ जाती है जिसमें ये वायरस होता है। ठीक है, उसमें फिर ये प्रॉब्लम करता है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर ये सेट हो जाता है जी। तो अब ये बहुत टाइम बाद ओपन हुआ है। ठीक है, अब इसमें प्रॉपर मैं काम कर सकता हूँ। अगर वो ये था कि अगर वहाँ से क्लोज़ कर देता तो जो चेंजेस थी वो मेरे पास सेव ना होती और फाइल चली जाती। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, यहाँ पे कोई भी फ़ाइल इंपोर्ट करते हैं, मैं कोई भी कलेक्शंस बताता हूँ 2-3। ठीक है, ये मैं इंपोर्ट करता हूँ, ये इंपोर्ट कर दिया, ये इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पेन टूल से बनी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल देख लेते हैं इस लोगो में। ठीक है, अब लोगो में ये लीव्स, ठीक है, ये चीज़ पेन टूल से बन सकते हैं। उसके अलावा हम स्टार पेन टूल से, लेकिन हमारे पास शॉर्ट की है ना, वैसे बनाते हैं। उसके अलावा हम ये चीज़, ठीक है, ये जो इसकी ग्रेजुएशन की कैप है, ये पेन टूल से बना सकते हैं। और ये हमारे पास नीचे ये पेन टूल से ड्रॉ कर सकते हैं। ये लीव्स पेन टूल से बना सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, हम ट्रेसिंग करते हैं किससे? पेन टूल से। अब ये हमारे पास, यहाँ तक हमारे पास क्लियर था ना पेन टूल। उसके अलावा हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। आज ये नेक्स्ट पेज पे आ गए। ठीक है, अब हमने ये टूल्स कर ली। ठीक है, ये कर लिया। आज हमारे पास है जी शेप टूल। ठीक है, जिसकी शॉर्ट की है F10। अब शेप टूल क्या होता है? सबसे पहले हमने क्या करना है, पेज इंपोर्ट करना है। पेज इंपोर्ट हमारे पास ये इंपोर्ट आ गया, पेज पे इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, P प्रेस किया, P के बाद इसे लॉक कर दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब किसी भी शेप को फर्दर शेप में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास है वो है, अब यहाँ पे शेप टूल है। ठीक है, अब शेप टूल से ये है, ठीक है, Ctrl+R। ठीक है, अब ये हमारे पास आ जाते हैं शेप, कॉपीज़ आ जाती हैं, ये हमारे पास अब ये सिंपल शेप टूल। ठीक है, अब ये शेप टूल लेते हैं तो ये 4 डॉट्स आ गए। ये रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल से हम इसे ये इस तरह राउंड कर सकते हैं। राउंड कैसे किया? Ctrl+Z जाता हूँ, ये कॉर्नर्स हैं। ठीक है, अब ये सारे कॉर्नर सिलेक्टेड हैं, मार्क आया हुआ है इन पे, ब्लैक है, ब्लैक है, ये सिलेक्ट है, ये कॉर्नर कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कॉर्नर इस शेप में कर देता हूँ, ठीक है, कॉर्नर राउंड कॉर्नर करता हूँ। उसके बाद टॉप पे देखता हूँ ये, ठीक है, स्केलोप। ठीक है, स्केलोप कॉर्नर, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये इस फॉर्म में बन जाते हैं। और इस तरह से करता हूँ तो ये इस फॉर्म में बन जाते हैं। उसके अलावा इसमें हम एक और फर्दर कर सकते हैं। उसमें ये करेंगे कि यहाँ पे हम यहाँ पे कॉपी ले लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से सिर्फ एक कॉर्नर राउंड हो। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, शेप टूल पे आता हूँ। ठीक है, F10 शॉर्ट की। ठीक है, उसमें एक सेलेक्ट करता हूँ और सब अनसेलेक्ट हो गए हैं, उसे इस तरह से किया, वो राउंड हो गया। ठीक है, अगर ये करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक किया, क्लिक हो गया, और ये, ठीक है, समझ आ गई। अगर इस पे करना है, क्लिक किया, दोबारा से किया, और ये फिर राउंड। ठीक है, अब हमारे पास ये एक शेप बन गई है। उसके अलावा हम इसके ये शेप बना सकते हैं। ठीक है, क्लिक किया तो एक क्लिक, दूसरा, और हम क्या कर सकते हैं, ये शेप बना सकते हैं। और हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ये क्लिक किया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे
ये क्लिक किया, क्लिक करके ठीक है ये मूव कर दिए, ये शेप बना सकते हैं। तो डिफरेंट शेप क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शेप टूल। अब ये तो हो गया सर्कल का। अब हम चाहते हैं रेक्टेंगल का हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं सर्कल पे। अब सर्कल से क्या कर सकते हैं, अब सिंगल सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब सर्कल से भी 3 शेप जनरेट कर सकते हैं। सिंपल सर्कल आ गया सब फर्स्ट, उसके बाद सेकंड हमारे पास आ गया और थर्ड हमारे पास आ गया। अब ये यहाँ से सेकंड, एक तो हमारे पास ऊपर देखें सर्कल और दूसरा ऑप्शन है ये हाफ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये चीज़, उसके बाद शेप टूल से इसे हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ से इसे कम करते हैं, ठीक है। यहाँ से आउटलाइन थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है। ये क्लियर होगी। अब यहाँ से मैं इतना करना चाहता हूँ, इतना करना चाहता हूँ, उसके बाद ये इतना करना चाहता हूँ, ठीक है। इतना करना चाहता हूँ, ये डिफरेंट हमारे पास आ गए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास शेप टूल यहाँ पे, और इसके अलावा हमारे पास स्टार में मैंने सब समझा दिया था। अगर स्टार की ये कॉर्नर्स पे काम करेगा स्टार के, ठीक है। प्रॉपर पहले स्टार ड्रॉ कर देता हूँ, ये स्टार आ गया, ठीक है। स्टार के बाद मैंने शेप टूल ली और शेप टूल से ये यहाँ से जो ऊपर टॉप से ये चीज़ ये वो आ जाता है हमारे पास। उसके अलावा स्टार के अलावा हम आते हैं जी कॉम्प्लेक्स स्टार पे। कॉम्प्लेक्स स्टार पे आते हैं, इसे वाइट कर दिया। कॉम्प्लेक्स स्टार पे सेम F10 प्रेस किया, F10 से क्या हो गया हमारे पास ये चेंजेस, और इसकी मूवमेंट आ सकती है। ये मूवमेंट ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। तो ये हमारे पास डिफरेंट इसकी मूवमेंट आ जाती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया है। उसके बाद हम आते हैं जी कॉम्प्लेक्स के बाद आते हैं जी पॉलीगॉन पे, ठीक है। अब पॉलीगॉन ड्रॉ कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल। ये सिंपल पॉलीगॉन पे आए, पॉलीगॉन के बाद यहाँ पे पॉलीगॉन की साइड्स आ गई। टॉप से करना है, यहाँ से करना है, ठीक है। ये सब नोड सेलेक्ट होंगे, एक को सिलेक्ट करेंगे सब सिलेक्ट होंगे, ठीक है। क्या किया, एक को सिलेक्ट किया तो ये सब सिलेक्ट हो जाएंगे। एक पे डबल क्लिक किया सब डिलीट हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास वो डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। डबल क्लिक किया वो सारे के सारे डिलीट हो जाते हैं। इसको क्लिक किया सारे के सारे डिलीट हो गए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो जाती है। यहाँ पे दोबारा से मैं थोड़ा सा आता हूँ। ये चीज़ थी हमारे पास, उसके बाद हमने ये किया, ठीक है। ये करने के बाद हमने क्या किया जी, यहाँ पे अंदर की तरफ लाए थे। अंदर की तरफ लाने के बाद हमने यहाँ से जी क्या किया था, इनर डिलीट कर दिए थे, ठीक है। इन वाले डिलीट की तो सेम वही पुरानी शेप बन गई। उसके अलावा हम आते हैं यहाँ पे, सिलेक्शन आ गई और ये कॉपी करके आगे ला जाते हैं। और उसके बाद शेप टू आउटर्स डिलीट कर देते हैं तो ये चीज़ बन जाती है। शेप्स अगर जितनी ज़्यादा करते हैं तो वो सारा प्रोसेस ठीक है। इसमें कोई इतना ख़ास नहीं है, सिंपल स्पेसिफिक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, आज बिल्कुल शॉर्ट लेक्चर है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं बताऊंगा कि इसको कन्वर्ट टू कर्व करेंगे, ठीक है। अब कर्व करने से क्या होगा और क्या सब कुछ वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और कंट्रोल एस कर देते हैं लास्ट में। कंट्रोल एस करने के बाद लेक्चर नंबर ये 5 लेक्चर नंबर आ गया। और सिलेक्ट ओनली, इसमें कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जब बंदा एक्सपोर्ट करता है वहाँ पे सिलेक्ट ओनली लाजमी हो, ठीक है। आज भी मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। उसका पूरा पेज एक्सपोर्ट हुआ था, तो इसलिए सिलेक्ट ओनली का ख़ास ख्याल रखना है कि मैं करके बता देता हूँ। अब ये सेव हो जाए उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। अब ये सेव हो गया। उसके बाद मैंने सबको सिलेक्शन ली, सिलेक्शन से पहले अनलॉक किया। अनलॉक हमेशा करना है, एक्सपोर्ट करने से पहले अनलॉक करना है जो लॉक किया हुआ है। कंट्रोल ई, ठीक है। अब यहाँ पे लेक्चर नंबर 5 है। अब सेलेक्ट ओनली है, सेलेक्ट ओनली को पहले हटा देते हैं, एक्सपोर्ट करके देखते हैं अब ये क्या आएगा हमारे पास। प्रीव्यू आ जाता है हमारे पास, ये सामने लोड हो रहा है ना, ये आता है प्रीव्यू, ठीक है। अब ये सेलेक्ट ओनली नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक दो शेप्स और होती, जैसे कि ये शेप है, ठीक है। अब ये मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल ई, सेलेक्ट ओनली नहीं है। एक्सपोर्ट किया तो इस पूरे का पूरा पेज आएगा हमारे पास, ठीक है। पूरे का पूरा पेज अब क्या है, पेज हमारे पास वो भी कंसिडर करेगा ये,
जो रेक्टेंगल ली हुई है, तो इसलिए अब यहीं से मैं कंट्रोल ही करता हूँ और सेलेक्ट ओनली पे क्लिक करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, प्रीव्यू में देखता हूँ, सिर्फ जो हमारे पास सिलेक्शन है वो ही एक्सपोर्ट होगी। ठीक है, ये हमारे पास, और ओके कर दिया, ये हमारे पास सेव हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया और कंट्रोल एस। ठीक है, कंट्रोल एस चेंजेस करके कंट्रोल एस करते हैं ना, ये हमारे पास सेव हो गया फाइल। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है आई थिंक सो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।